नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। अभी तक हमने मध्य प्रदेश के अध्ययन के बारे में जब देखा तो हमने मध्य प्रदेश का परिचय देखा और मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात की। आज उसी कड़ी में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश जो वर्तमान का है तो उसका गठन कैसे हुआ, कैसे उसको भाग का खा गा में उसको डिवाइड किया गया, या फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के जो अंग है, जैसे हम बात करें अगर तो हम देखेंगे कि राज्य विधायिका जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल और विधानसभा को देखेंगे। वहीं राज्य की कार्यपालिका में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में तथा राज्य न्यायपालिका में हम देखेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय तथा स्थानीय सुशासन के बारे में जो हम देखेंगे तो पंचायती राज और नगरीय सुशासन के बारे में। वहीं संसद में राज्य का जो प्रतिनिधित्व है तो लोकसभा में कितनी सीटों का है और राज्यसभा में कितनी सीटों का है, यह भी हम देखेंगे। तो इसके बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे और उसके अलावा हम आपको राज्यपाल के बारे में कंप्लीट जानकारी बताएंगे। वहीं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने बताई हैं इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। वहीं हम बात करेंगे संभाग और ज़िलों के बारे में, कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं। साथ ही साथ हम आपको मध्य प्रदेश में अभी तक कितने राज्यपाल बन चुके हैं, कितने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, इन सब के बारे में बात करेंगे। वहीं हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो आयोग भी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो जो प्राचीन मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था थी तो यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो 16 महाजनपद थे उनमें से 2 महाजनपद अवंती और चेदी मध्य प्रदेश से संबंधित थी। वहीं शिशुनाग एवं नंदवंश के अंतर्गत अवंती जो था मगध साम्राज्य में था। वहीं मगध पर मौर्यों के शासनकाल में अवंती मगध के पश्चिमी प्रांत के रूप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बनी, जिसकी राजधानी उज्जैनी जो वर्तमान का उज्जैन है थी। वहीं मगध पर बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का प्रांतपाल या राज्यपाल था और मध्यकाल में मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत मालवा, फारूकी शासन निमाड़ और गोंड शासन गढ़मंडला के प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित था। वहीं 17वीं 18वीं शताब्दी में अगर बात करें तो बघेलों, बुंदेलों, सिंधिया, होलकर आदि अनेक राजनीतिक शक्तियों के अधीन मध्य प्रदेश मध्य भारत की एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरा, जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो ये कहानी थी प्राचीन मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब हम देखते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश और उसके राज्य का गठन। तो ब्रिटिश शासन के दौरान 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों द्वारा नागपुर को अपने अधीन करके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि कब अधिकार किया गया नागपुर में ब्रिटिश शासन द्वारा, तो ये आपको डेट याद रखनी है। वहीं ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक प्रभाग के रूप में 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन किया था। हो सकता है पूछ दे कब सेंट्रल प्रोविंस का और कब बरार प्रांत का गठन हुआ था। वहीं स्वतंत्रता पूर्व का मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था। स्वतंत्रता पूर्व की बात की जा रही है तो जो मध्य प्रदेश है स्वतंत्रता पूर्व का वह सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में विभाजित था, जिसका प्रशासनिक केंद्र नागपुर में था। इसके अतिरिक्त भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, तो भोपाल यहाँ पे स्वतंत्र राज्य रहेगा और प्रशासनिक केंद्र जो हमारा है उसका नागपुर था। वहीं 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को भाग का खा गा के राज्यों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने कि 3 भाग डिवाइड किए, भाग का, खा और गा। वहीं भोपाल एक राज्य भी रहेगा। ठीक है,
तो हम सबसे पहले देखेंगे जो आपका भाग का राज्य है, तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ के भाग को भाग का में सम्मिलित किया गया, जिनकी संयुक्त रूप से राजधानी नागपुर थी। तो ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भाग का राज्य जो था इसकी कैपिटल क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है नागपुर। और कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल अर्थात जबलपुर के आसपास का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो था वो भाग का में आता था। और प्रशासनिक दृष्टि से इसे 5 संभागों में विभक्त किया गया, जिसके अंतर्गत 22 जिले सम्मिलित थे। इसके जो मुख्यमंत्री थे वह पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकडाई जो हरदा जिला में है, वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। ठीक है, ये आपको याद रखना। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की जो रियासतें थीं उसमें आपको यह 14 रियासतों के नाम दिखाए गए हैं: बस्तर, चांग भरवार, दुईखतान, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, राजनांदगांव, राजगढ़, शक्ति, सारंगढ़, सरगुजा और उदयपुर। ये कुछ आपका जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कहलाता है। वहीं अगर बात करें भाग खा राज्य की, तो मध्य भारत को 28 मई 1948 को भाग खा में सम्मिलित किया गया। इसे मालवा यूनियन के रूप में जाना जाता था, जिसकी शीतकालीन राजधानी ग्वालियर तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भाग खा जो राज्य था इसकी राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, इसके अंतर्गत 26 रियासतें सम्मिलित थी, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभाजित किया गया था। और इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह लीलाधर जोशी और राज्यपाल थे तखतमल जैन। ठीक है, तो इसमें 26 रियासतें, 16 जिले और प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, राज्यपाल तखतमल जैन और इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर। तो भाग खा की राजधानी आपको ग्वालियर, इंदौर, का की नागपुर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें थी, जो हम 26 रियासतें बताए हैं, तो कौन कौन सी वो 26 रियासतें थी उनके बारे में अगर हम देखें तो 26 रियासतें इस प्रकार हैं, जैसे अलीराजपुर, देवास, जूनियर, इंदौर, सैलाना, नरसिंहगढ़, झाबुआ, जोबट, पठारी, नीमखेड़ा, बड़वानी, धार, जावरा, देवास, ग्वालियर, रतलाम, काठीवाड़ा, कालाखार। इस प्रकार 26 हमारी रियासतें रहेंगी। ठीक है, इसमें दतिया, राजगढ़, कुरवाई, ये सारी रियासतें भी शामिल रहेंगी। ठीक है, अब वहीं भाग गा राज्य की अगर हम बात करें तो बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसमें याद रखना है आपको, विंध्य प्रदेश किससे मिलकर बना था, बघेलखंड और बुंदेलखंड से। तथा 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया था और 1 जनवरी 1950 को इसे भाग गा के राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और 2 अप्रैल 1952 को पंडित शंभूनाथ शुक्ला को विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो भाग गा राज्य, इसकी जो राजधानी रहेगी वह आपको रीवा बताना है और इसके पहले मुख्यमंत्री रहेंगे पंडित शंभूनाथ शुक्ला। ठीक है, तो इस रियासत में आपको रीवा, बरौधा, छतरपुर, दतिया, नागौद, अजयगढ़, बिजावर, चरखापुर, मैहर, नैगावन, पहाड़ा, भैंसुदा, नौगांव, ओरछा, पन्ना, गौरिहार, जासी, कोठी, विजना, सुहावल, लुगासी, गरौली, बेहात, खानियाधना, तराबो, समथर, बेरी, टोरी, फतेहपुर, रुवाई, पहाड़ी, जिंगनी, बामनी, बांका, सरीला, अलीपुर, कामता, राजौला, ये थी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर रियासतों के नाम थे। तो हमने भाग का देखा राजधानी नागपुर, खा देखा ग्वालियर, इंदौर और गा देखा राजधानी रीवा। ठीक है, वहीं भोपाल जो राज्य है, तो भोपाल राज्य जो था स्वतंत्रता के पश्चात 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा था, जिसके शासक जो थे नवाब हमीद उल्लाह खान थे। और 1 जून 1949 को भोपाल को भाग गा में सम्मिलित किया गया,
जिसे प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल और सीहोर जिलों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत 14 तहसीलें सम्मिलित थीं। ठीक है, और 1952 में डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वहीं 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी भाषी क्षेत्र विदर्भ एवं नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वो कौन कौन से थे? मध्य प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, परंतु महाकौशल के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा क्षेत्रों को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना है। ठीक है, वहीं मध्य भारत में विनिमय के अंतर्गत कोटा जिले की तहसील सिनौज को विदिशा तथा मंदसौर जिले की तहसील भानपुरा के सुनैल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। ठीक है, वहीं विंध्य प्रदेश तथा भोपाल अर्थात भागगा को मध्य प्रदेश में यथावत रखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पूछी जाती है कि राजधानी का की क्या थी, खा की क्या थी और गा की क्या थी। ठीक है, और भोपाल राज्य कब शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण एवं पुनर्गठन जो था। तो प्राचीन काल में अवंती और चेदी महाजनपदों के रूप में, मध्यकाल में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत फारूकी शासक गोंड वंश के अधीन प्रशासनिक इकाई के रूप में। वहीं आधुनिक काल की बात करें तो 1853 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार के रूप में था। वहीं 1947 में भाग काखा गा और स्वतंत्र राज्य भोपाल के रूप में। और वहीं 1956 में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र राजस्थान को तथा मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र को स्थानांतरित हो गए। और अगर वर्तमान की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ तथा राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये हमने देखा निर्माण और पुनर्गठन। ठीक है, वहीं अगर देखें तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 8 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पुनर्गठन आयोग के द्वारा एक मध्य प्रदेश एक राज्य बना तो उस समय कितने संभाग और कितने जिले थे? तो 8 संभाग 43 जिले सम्मिलित थे। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन जो हुआ, फिर से हुआ, जो जिसको कहते हैं 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के 3 संभागों और 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया था। उस टाइम मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, तो 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में और 45 जिले बने आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 6 याद रखना है में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये हमको संविधान में जो 22 भाग दिए गए हैं उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भाग 6 की। और उस 6 में राज्य का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद तक उसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका, जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगली कड़ी में जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, और उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम बताएंगे मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के जो अंग थे और इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को अगर
आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।